दोस्तों सेटअप बना रहा। यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक ट्रेड लगाया हूँ। हाय एवरीवन, आज है हमारा डे 2 चैलेंज का आज दूसरा दिन, जहाँ पे मैं $200 का कैपिटल को ग्रो करने का कोशिश कर रहा हूँ पूरे अपने डिसिप्लिन और रूल्स के अनुसार। तो दोस्तों आज मैंने ट्रेड तो कर लिया है। आज मैंने एशियन सेशन में सुबह ट्रेड किया है। इसका कारण है दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जब भी मैं न्यूयॉर्क सेशन में मैं ट्रेड करता हूँ वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बनने लगता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करने लगता है, मतलब ज़्यादा मूव करता है और वहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा कम से कम $10 $15 का बनने लगता है। वहाँ पे दोस्तों हम अपना मनी मैनेजमेंट को देखते हुए वहाँ पे ट्रेड को हम इग्नोर करते हैं, और इसीलिए दोस्तों आज मैंने एशियन सेशन में ट्रेड किया है। और ट्रेड का अगर देखा जाए तो लॉजिक भी मेरे अनुसार जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके अनुसार बिल्कुल सही है। आप दोस्तों बताना मैंने गलती क्या किया है, और जो कि ट्रेड मेरा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे लिया और इसका रिजल्ट क्या हुआ। हाय एवरीवन, अभी टाइम देखा जाए तो अभी 7:22 हो रहा है। 20 तारीख का डेट है। और अभी का गोल्ड का मार्केट अगर देखा जाए तो मेरा व्यू 2 दिन से ही बुलिश था। मैं बेरिश में नहीं आना चाहता था। ये बेरिश व्यू देखकर मैं बेरिश में नहीं आना चाहता था, और देख सकते हैं मार्केट यहाँ से बुलिश काफ़ी अच्छा गया, ऑलमोस्ट 5% का। और ये 4500 का ये राउंड नंबर को यहाँ पे टैप करके थोड़ा ऊपर गया, और ये अच्छा भी रिट्रेसमेंट आ रहा है। बट हमारा एक व्यू है कि अभी मार्केट एक नीचे थोड़ा आने से पहले एक ऊपर एक तरह से ले जा सकता है। थोड़ा यहाँ पे मार्केट 4500 राउंड नंबर से यहाँ से थोड़ा फॉल कर रहा है। हमको लग रहा है एक हमको अप साइड का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे हम 3 मिनट पर करते, 15 मिनट पहले देखते। 15 मिनट पर दोस्तों हमको एक यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस जो कि इस बॉटम से स्टॉप का जब फिर लेंगे तो अभी हमारा ये गोल्डन जोन पे आ रहा है। यहाँ पे हमको एक अच्छा अगर दिखता है तो यहाँ से एक हमको ट्रेड मिल सकता है अप साइड का। तो हम देखते हैं अगर अप साइड का व्यू बनता है, अप साइड का मोमेंटम बनता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा हो सके तो कुछ यहाँ पे जो पुलबैक लेगा उस पुलबैक में हम अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों जो मोमेंटम जो हुआ है, ये मोमेंटम अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे पूरे चार्ट पे एनालाइज किया। सही मेरा व्यू था, फिर भी मैं ट्रेड नहीं ले पाया बिकॉज मेरा मनी मैनेजमेंट सही से बैठ नहीं पा रहा था। मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो गया था और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बन रहा था, इसके कारण मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया। जो कि इस जोन पे अगर देखते हैं अगर बनता है तो यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पिप्स का यहाँ पे रैली दे दिया है, 110 पिप्स का। बट डायरेक्ट हमको कूदना नहीं है। जब तक हमारा ये बाइंग हुआ एक यहाँ पे आएगा, कम से कम इसका लेगा या इसका लिक्विडिटी को लेगा, फिर इस तरह का बनाकर ये स्विंग को ब्रेक करेगा तो हम इस केस में लेंगे। या तो यहाँ पे गया, कम से कम ये आएगा और इसको ब्रेक करेगा तो हम सेकेंड बार में हम कोशिश करेंगे लेने का। अब दोस्तों इसको अप साइड जाना है तो कम से कम ये आया, यहाँ पे आया, और ये जोन को टैप करके यहाँ से दिखना चाहिए बाइंग, तो हम यहाँ से मानेंगे कि कैरेक्टर यहाँ पे चेंज कर रहा है। या अगर इसको अगर लिक्विडिटी ले ले रहा है उसके बाद अगर यहाँ से जा रहा है तो फिर हमको इस तरह का वेट करना पड़ेगा जोन को, जो कि बनना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा प्ले करता है, क्योंकि नीचे अगर देखा जाए तो गोल्डन जो यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है, ये हमारा डिस्काउंट जोन में आ गया है, लेकिन हेवी गोल्डन जोन यहाँ पे नो डाउट यहाँ से भी जाता है, इस जोन के बीच से भी। बट ये जब गोल्डन जोन पे आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। बट देखते हैं अगर यहाँ से अगर जाना होगा तो इस जोन को टाइप करके यहाँ से जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जिस तरह से हम रिट्रेसमेंट जा रहे हैं उस तरह से दिख रहा है। यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ तक गया, यानी अप लगाया, फिर यहाँ से एक तरह से यहाँ पे छोटा सा एक स्विंग बनाया एंड यहाँ पे फिर से अप लगा के इस लो का लिक्विडिटी को ले रहा है। अब ये हमारे जोन पे आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं किस तरह से प्लान होता है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ से बुलिश कैंडल बनाएगा तो सही है, नहीं तो इसका लिक्विडिटी ले और उसके नीचे मैं प्लान करूँगा। जोन को टैप कर दिया। दोस्तों सेटअप बना रहा। यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक ट्रेड लगाया हूँ और ये हमारा छोटा सा रहेगा।
एसएल लगाते हैं दोस्तों। एसएल यहाँ पे $6 का एसएल लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ से एक जाना चाहिए अपसाइड, क्योंकि मेरा व्यू जिस अनुसार से कर रहा है। गोल्डन जोन पे आया, रिट्रेसमेंट लिया। यहाँ पे गोल्डन जोन पे क्या किया, ये यहाँ पे आया और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आया, बुलिस गया, रिट्रेसमेंट लिया हमारे जोन पे, और यहाँ से एक जाना चाहिए अपसाइड। बट इसका लिक्विडिटी लेता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गाइस आप देख सकते हो जहाँ से मैं ट्रेड लिया था वहाँ से मार्केट कितना देर यहाँ पे साइडवेज हो गया। और इस साइडवेज में जब भी कहीं पे आप लेवल पे साइडवेज में आप ट्रेड लेते हैं वहाँ पे आपका एसएल हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एसएल हमारा जस्ट थोड़ा सा पिप से बचा हुआ है। इस कैंडल में हमारा होप है कि अभी भी ये ऊपर जा सकता है, नहीं तो हमारा एसएल को लेकर जाएगा। कारण है दोस्तों, देख सकते हैं ये अच्छा ट्रेंड था। इस ट्रेंड को देखकर हम सोचे रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू करेगा। बट दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे साइडवेज हो गया और लिक्विडिटी बहुत सारा क्रिएट कर रहा है। जब भी लिक्विडिटी क्रिएट करता है तो उसको एक हंट करने आता है। अब इसको याद कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू जैसे ये मोमेंटम आया था, नहीं तो ये साइडवेज होगा तो हमारा इसलिए यहाँ पे चला जाएगा। बट दोस्तों मैं एंट्री जो लिया हूँ कोई गलत एंट्री नहीं है, मैं अपने पूरे सेटअप पे लिया हूँ। सेटअप दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट सबसे पहले देखते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे क्या दिख रहा है, मार्केट बुलिश बहुत मस्त दिख रहा है, ठीक है। जो कि कल मोमेंटम आया था, इस मोमेंटम में मैंने ट्रेड प्लान किया। ट्रेड भी मेरा वो समझिए कि एनालिसिस सही हुआ, बट ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे हमारा 15 पॉइंट, वहाँ पे 12 पॉइंट यानी 150 पिप्स 120 पिप्स का एसएल बन रहा था ये वोलेटिलिटी में, इसलिए मैंने ट्रेड को वहाँ पे इग्नोर किया। बट अभी दोस्तों क्या हुआ है, 15 मिनट पे आया है एंड यहाँ से क्या है, एक तरह से ये रिट्रेसमेंट आया है। बट रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया है, एक हेल्दी यहाँ पे डिस्काउंट जोन पे। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे बाइंग का इंतजार किया, जो बाइंग भी आया। जैसे कि 3 मिनट पे अगर देखें तो एक बाइंग भी आया यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद, और यहाँ पे एक तरह से पुल बैक दिया और यहाँ से थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहाँ से हमारा चांस है यहाँ की अप साइड ही जाएगा, भले ही ऐसे लेकर जाए बट अप साइड ही जाएगा। और इस तरह का मार्केट हो गया है कुछ, देख सकते हैं एक ही जगह बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक कैंडल बड़ा बनाएगा, इसका भी लिक्विडिटी को ले लेगा, तो यहाँ पे हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। बट जिस अनुसार से ये कैंडल बना है 1 मिनट पे, इसे देखकर हम यहाँ पे ट्रेड लिए थे। जैसे कि देख सकते हैं ये गया, यहाँ पे पुल बैक आया एंड यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। यहाँ से देख सकते हैं बार बार जितना क्रिएट करेगा उतना नीचे का एसएल लेगा, और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू कर देना चाहिए, कोई नहीं, मार्केट के ऊपर है, मार्केट को जो करना है वो करता है। मेरे कहने या ना कहने से ये ऊपर जाएगा नहीं, बट हमारा काम है अपना एसएल को, अपना रिस्क को सही से मैनेज करके लगाना। हमारा $6 का एसएल बन रहा था, बट मैंने देखा कि ये वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, उस केस में हम इस एसएल को छोड़ किए हैं, $1 कम किए हैं, जो कि हमारा $5 है, जो कि हमारा रिस्क एपेटाइट के अंदर है। और ये एसएल जाएगा तो कोई नहीं, फिर कल ट्रेड करेंगे। दोस्तों ब्रेकआउट तो शायद दिख रहा है फाइनली, बट ये एक है ना, देख सकते हैं ये 4500 का लेवल है, 4500 का नंबर है, इसलिए एक क्रूशियल लेवल एक तरह से बन गया है सेलर का। और यहाँ पे घात लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों अभी इनका एसएल हंट नहीं हुआ है, ये भले कहिए कि इनका एसएल हंट हुआ है जो इस लिक्विडिटी इस जो कि स्विंग पे लगा के रखे थे, लेकिन बड़े प्लेयर है ना वो
4500 जो है कम से कम उसके ऊपर 5-10 ऊपर बढ़ा के यहाँ पे जैसे कि 4500 यहाँ पे 4 पे लगा के रखे होंगे, 6 पे लगा के रखे होंगे। उनका स्टॉप लॉस जब करता है तो तेज़ी से स्पाइक आता है। तो ये एक तरह से ये सेल करके बैठे हुए हैं, बट उनका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जब इनका स्टॉप लॉस जब करता है तो तेज़ी से स्पाइक आता है। ये तो हम लोग जैसे रिटेलर का स्टॉप लॉस यहाँ होगा जो छोटा छोटा होगा, बट इसलिए हम दोस्तों यहाँ पे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए। अब ये रिवर्स हुआ तो कोई नहीं, मेरा जाएगा, मेरा ये प्रॉफिट जाएगा, मेरा लॉस तो नहीं होगा। बट इतना देर से वेट किए, कम से कम 2-2.5 घंटे से, उसका टाइम व्यर्थ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ पे स्पाइक आए, कम से कम यहाँ पे हमको टारगेट दे दे, जो कि 70 पिप्स का यहाँ पे टारगेट है। बस एक स्पाइक आता ना, उनका स्टॉप लॉस करता तो मिल जाता। देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट पे अगर देखें तो 15 मिनट पे बुलिश सिनारियो दिख रहा है, बट सेलर को जोन ब्रेक किया, स्वीप किया, 4500 का राउंड नंबर है, तो एक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है या एक सेलिंग दिख सकता है। अगर ये 4500 के ऊपर सस्टेन नहीं करना होगा तो ये नीचे चला आएगा, वहाँ पे हमारा चला जाएगा। बट अगर और भी ऊपर का रिटेलर का यहाँ पे निकलना होगा तो जाएगा ऊपर। देखते हैं। डाउट हमको क्या है, डाउट दोस्तों हमको ये है कि ये जो बायर को बार बार एंट्री करते हुए जा रहा है उनको निकालने के लिए आ सकता है, क्योंकि जब स्पाइक में जाना होता है तो इस तरह का कैंडल बनाता है, इस तरह का बनाता है या इस तरह का बनाता है, मतलब टाइम नहीं देता है, टाइम दे रहा है। और यहाँ पे ये गोल्डन जोन को भी यहाँ पे जो हाई प्रीमियम गोल्डन जोन है इस पर अभी टच नहीं किया है, और ये सिर्फ डिस्काउंट जोन से ही जा रहा है। एक मेरा है दोस्तों ये पूरा गोल्डन जोन, और एक मेरा ये डिस्काउंट जोन, जो कि अभी ये डिस्काउंट जोन से ये जा रहा है। यहाँ से भी जाता है दोस्तों, ज़्यादातर यहाँ यहीं से जाता है। ये गोल्डन जोन पे आता है तो समझिए कि बहुत हाई लेवल का हो जाता है। बट यहाँ पे देख सकते हैं 4500 से यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है। कोई नहीं दोस्तों, देखते हैं क्या करता है। मैक्सिमम दोस्तों $8 का हमारा प्रॉफिट दिखा है, बट हमारा दोस्तों जब तक मैं सोचा हूँ जब तक ये $15 नहीं मिलेगा, 1:2 से प्लस नहीं मिलेगा, तब तक मैं बुक नहीं करूँगा, क्योंकि $11-12 हमारा 1:2 हो रहा है। जैसे दोस्तों मैं स्टार्टिंग में मैं ट्रेड लगाया था, जो कि आपको पता है मैं $6 पर मैं ट्रेड लिया था, उसको धीरे धीरे मैं एसएल को छोटा करते गया और अभी कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया हूँ। बट मैं प्रॉफिट बुक करूँगा तो कम से कम $12 से ऊपर होना चाहिए। $15 का हमारा ये प्रॉफिट है। $10 भी नहीं दिखाया, $10 भी दिखता तो देखते। बट मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ से एक स्पाइक अप साइड लगना चाहिए। अगर हो सके नीचे रिट्रेस करके अगर लगाएगा तो वहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। कोई नहीं, देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया समथिंग, अगर देखा जाए तो ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट। और आज हमारा दूसरा डे का ट्रेडिंग था। हमको दोस्तों यहाँ पे जो कि 4500 पे यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नंबर है, एक राउंड नंबर है, यहाँ पे हमको $8 का प्रॉफिट दिखा था। बट हमारा कम से कम था 1:2 का हमारा जो कि टारगेट, वो भी नहीं दिया। और जो कि हम टारगेट कैसे लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जो फर्स्ट में हम ट्रेड में जो स्टॉप लॉस डिसाइड किए हैं, और भी दोस्तों ये नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। वो स्टॉप लॉस के अनुसार हमारा 6 जो कि डॉलर का था हमारा स्टॉप लॉस, उसके अनुसार कम से कम 1:2 भी हमको नहीं मिला। यहाँ तक हमको मिलता $12 तो हमारा 1:2 होता, बट $8 से समथिंग आया। और यहाँ पे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट इसको ट्रेल कर दिया था और यहाँ पे हमारा निकाल दिया। ये हमारा दोस्तों डे का आज दूसरा दिन है। और आज एशियन सेशन में दोस्तों मैं ट्रेड इसलिए कर रहा था बिकॉज क्लोजिंग में देखें तो 2 ट्रेड है बस। और ये नीचे और भी आ रहा है, एक स्पाइक यहाँ पे लगाया है। ट्रेड दोस्तों फेल होने का मेजर एक रीज़न है कि दोस्तों यहाँ पे साइडवेज बहुत देर हो गया, यानी लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा बन गया है। यहाँ पे ऊपर का लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है और उसके बाद फिर नीचे का लिक्विडिटी लेने आया है। कभी भी आप एंट्री लेते हैं तो आप अगर समझिए कि
कहीं भी एंट्री ले रहा है, अगर वहाँ पे मार्केट ज़्यादा देर सस्टेन कर जाता है, ज़्यादा देर कंसोलिडेट कर रहा है, तो समझिए कि वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे बायर का सेलर का वहाँ पे ऑर्डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, उसको निकाल कर ही मार्केट मूव करेगा। तो वही मेरा डर था। अभी इस दोस्तों हमारा व्यू यही है, मैं ये व्यू बाद में बताऊँगा। अभी भी दोस्तों हमारा व्यू यही है कि अगर इसको लिक्विडिटी निकालता है तो ये हमारा कुछ मेजर हमारा बाइंग है, और यहाँ से मार्केट को एक बार कम से कम जाना चाहिए इस लेवल के पास। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मेजर व्यू, और आज का दोस्तों हमारा ट्रेड यही डन हुआ। न्यूयॉर्क सेशन में दोस्तों मैं एनालिसिस बहुत अच्छा मैं किया था, कल के दिन भी, परसों के दिन भी, बट वहाँ पे दोस्तों हमारा बहुत बड़ा ऐसे लग रहा था, बहुत बड़ा हमारा मनी मैनेजमेंट सही से बैठ नहीं पा रहा था, और वहाँ पे हम उसके कारण ट्रेड नहीं लिए। अगर हमको एक ट्रेड में अगर कम से कम $10 $15 का लॉस दिखेगा तो हम वहाँ पर ट्रेड हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है उस अनुसार से हमको सोचना है, उस अनुसार से देखना है। तो हम सोचते हैं कि कहीं भी हमको कम से कम $6 मैक्स जो हमारा लॉस का लिमिट है वह उसके अंदर ही, $5 को हो या $6 को हो, उसके अंदर ही हो। ठीक है, इसके अंदर अगर हमारा रिस्क रिवार्ड अगर सही से मैच करता है, एंट्री मिलता है, तो मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं इग्नोर करता हूँ। बस मेरा यही साइकोलॉजी है। आप लोग बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए।